हम सभी लोग आज 10 लक्षण महापर्व के 5वें दिवस में उत्तम सत्य धर्म की व्याख्या समझ रहे हैं। सत्य शुरू में बड़ा हल्का नजर आता है। असत मायाचारी के साथ होता है, छल और कपट के साथ होता है, इसलिए वो भारी नजर आता है। लेकिन कभी कभी आप देखना, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो पत्थर में उग जाते हैं, रोड पर उग जाते हैं, आरसीसी की बिल्डिंग को फाड़ कर निकल जाते हैं। आचार्य भगवान वही हमें समझा रहे हैं, जब तक असत्य की चादर लगी रहेगी, सत्य दुबा और छुपा नजर आता है, लेकिन उसकी सत्यता इतनी मजबूत है कि वो पत्थर को भी फाड़ कर प्रकट हो जाता है। ऐसा अनंत शक्ति वाला हमारा उत्तम सत्य धर्म है। कौन सा धर्म? उत्तम सत्य धर्म है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस भूमि पर बैठे हो, आप कहां बैठे हो? जिस भूमि पर आप बैठे हो उसके नीचे पानी का स्रोत है। किसका स्रोत है? 150 फुट खोदो तो यहां भी पानी निकल जाता है। वह तभी प्रकट होगा जब ऊपर से मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में भी सत्य बिल्कुल प्योर छुपा हुआ है। जिस दिन आपने अहंकार का और मिथ्यात्व का, राग देश का झाड़ करके कंकड़ और पत्थर हटा दिया, उसी दिन इस आत्मा से सत्य प्रकट हो जाएगा। और सत्य इतना जबरदस्त ओजवान और प्रकाशवान होता है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो हजारों सूर्य के हिसाब से उनके शरीर से आभा मंडल निकलती। इसीलिए निर्गत साधु जिंदगी भर नहाते नहीं है, लेकिन सत्य का साथ देते, इसलिए उनके शरीर से ऊर्जा ऐसी निकलती है जैसे आज ही सोना बाजार से ला करके रख दिया। इसलिए उनकी काया कुंदन और सोने की भांति चमकती है, क्योंकि उनके अंदर सत्य है। असत्य रत्ती भर भी अंदर नहीं है। वो तो बोलते ही नहीं मालूम होगा, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, लेकिन कभी भी असत्य का ना साथ देंगे ना असत्य बोलते हैं। महानुभाव एक बहुत सुंदर घटना आपको बताते हैं। एक राजा था, और एक ही राजा होता है, 2 राजा तो कहीं होते हैं। कितने राजा होते हैं? एक एक साधे सब सदे। मुल्ला कितने होते हैं? एक। थोड़ी सी आवाज बढ़ा। इसीलिए राजा कितना था? एक। रानी 96,000 हो सकती है, राजा 96,000 नहीं। राजा कितने? एक। भले एकांत में रहे, लेकिन एक। राजा राज्य करता था तो उसको तलवारबाजी का बड़ा शौक था। तो तलवारबाजी जब कर रहा था अभ्यास, तो अचानक से तलवार चलाते चलाते उसका हाथ जो होता है ना, वो यहाँ लग गया उसकी आंख पर। तो उसकी एक आंख जो है ना खराब हो गई। अब राजा तो राजा है, अब कौन उससे कहे काना, या गड़बड़ हो जाए, कोई लड़ जाए, झड़ जाए। तो अब आंख, एक आंख टूटी थी तो वैसे ही बैठता था कहीं भी। अब राजा तो राजा था, कोई बोल ही नहीं पाता था। जैसा भी है तो राजा। उसने, उनकी पत्नी ने कहा कि राजा साहब, आपका जन्म दिवस आ रहा है, तो अपन आपकी बहुत बड़ी तस्वीर महल में बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन सुंदर से सुंदर चित्रकारों को आमंत्रित किया गया, आइए राजा का चित्र बनाइए। राजा ने तलवार निकाली और सामने रख दी। बोले, सुनो, हल्का सा भी चित्र गड़बड़ रहा, ये राजा का था। अगर हल्की सी यूं बना देगा तो लोग हंसेंगे, तो हंसी किसकी होगी? मोटा बना देगा तो, पतला बना देगा तो, गड़बड़ बना देगा तो राजा की हंसी होगी। तो राजा ने तलवार निकाल के रख दी। बोली, सुनो, अगर हल्की सी भी चित्रकारी में गड़बड़ हुआ तो तलवार उठ जाएगी। और राजा की तलवार उठ गई तो सीधा हिंसा करने के बाद ही म्यान में जाती है। आधे से ज्यादा 97% चित्रकार भाग गए। बोले, भैया हमें नहीं बनाना, और अगर बन गई अच्छी
तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। राज कहो तो राज, पैसा कहो तो पैसा, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, जो चीज मांगोगे वो मिलेगा। अगर राजा खुश हो गया तो हल्ला हो गया पूरे मोहल्ले। 97% चित्रकार भाग गए, 3 आए। कितने आए? 3। और सत्य भी महानुभाव 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है मधुर, एक होता है कड़वा, और एक होता है मधुर हो गया, ठीक है ना, कड़वा हो गया, और एक हो गया मीठा। 3 प्रकार का सत्य, ठीक है। अब क्या हुआ, तीनों चित्रकारों को 15 दिन का समय दे दिया। जाओ, एक एक कमरा दे दिया, उन्हें सारा सामान और बनाना चालू कर दिया। 15 दिन के बाद जन्म दिवस था। सुबह सुबह तीनों चित्रकार खड़े हो गए, महाराज अनावरण करना है। अच्छा, हो गया तैयारी? तलवार निकाली, बोले सोच लियो। बोले सोच लिया है, विश्वास है तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा होगा। अरे बहुत बेहतरीन बनाया है, आप देख लोगे ना तो तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, महन जी समझ में आ रहा है ना। राजा निकला, पहले कमरे में पहुंचा, बटन दबाया गया, लोकार्पण हुआ। राजा बोले वाह, क्या गजब का चित्र बना है, बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, मजा आ गया, गजब का, दिल खुश हो गया। वो कौन सा सत्य था बताओ? मीठा। कौन सा सत्य था? मीठा। अभी बताऊंगा मैं कौन सा मीठा, कौन सा खट्टा और कौन सा कड़वा, अभी बताऊंगा। तुम सुनते रहो, याद करते रहो। राजा बोला, दोनों चित्रकार की ओर देखा, देखो इसने तो पहले में दिल जीत लिया। दोनों ने कहा हुजूर आगे भी कदम बढ़ाइए, वो चित्र भी आकुल और व्याकुल है आपके हाथों से लोकार्पण के। अच्छा, रानी बोली चलो चलो जल्दी चलो, मुझे भी देखने की आकुलता है। दूसरे कमरे में गए, राजा बोला हट, ये क्या बना दिया तुमने? बोले क्यों, मजा नहीं आ रहा इसमें? बिल्कुल भी। हट, क्या बना दिया तुमने? बोले जान बख्श दो राजा, बनाया तो सही है, अब आपको पसंद नहीं आ रहा तो क्या करें, दुनिया को तो पसंद आ रहा है, दुनिया से बताओ। सब बोले वाह बहुत बढ़िया। राजा क्या बोले? नहीं बिल्कुल घटिया, बिल्कुल घटिया। राजा बोले अच्छा। रानी बोली तीसरा और देख लो। वो कौन सा सत्य था? कड़वा। कौन सा था? मीठा खा लिया, अब कड़वा भी खा लिया, अब मधुर सत्य की बारी आ रही। जैसे ही लोकार्पण हुआ, राजा का मुंह खुला खुला रह गया और पूरे पंडाल में तालियां बजने लगी। बजा दो एक बार ताली। बजने लगी, ऐसी गड़गड़ाहट हुई, सब खुश हो गए, वाह 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 वाह। दोनों चित्रकार बिल्कुल शांत रह गए कि बोले अभी तो हमें 90% 95% नंबर मिल गया और इसको तो 100% मिल गया। राजा बोले वाह, ये मधुर सत्य है, ऐसे चित्र आज तक मैंने देखा नहीं, का गजब की कलाकारी की, बहुत मन प्रसन्न हो गया, बता तुझे क्या चाहिए? सब जनता कहने लगी राजा इसमें क्या आपने देख लिया कि 2 रिजेक्ट कर दिए और 1 सिलेक्ट कर लिए? बोले पहला मीठा था, दूसरा कड़वा था और तीसरा मधुर सत्ता। आज के समय में जिसका मधुर व्यवहार होता है पूरी दुनिया उसके पीछे पागल होती है। या ज्यादा मीठा बोलोगे तो शुगर पेशेंट बन जाओगे, कड़वा बोलोगे तो बगल में कोई नहीं बैठेगा, और मधुर बोलोगे तो लोग मधुमक्खी और पतंगे की तरह आसपास मंडराते रहेंगे, भगा भगा के परेशान हो जाओगे, लोग तुमसे पीछे नहीं भागेंगे, तुम्हारे आगे आगे पड़े रहेंगे। पहला चित्र जो था मानवा, उसमें क्या था? राजा कैसा था? खाना था, लेकिन उसमें दोनों आंख बनी हुई थी। राजा जैसा था नहीं वैसा चित्र बनाकर मक्खन पालिश किया गया। जैसा राजा था नहीं वैसा बनाकर लोगों को पेश किया गया, जैसे तुम हो घर में काम वाली बाई की तरह बैठी हो, लेकिन जब पंडाल में आओगी तो ऐसी महारानी लक्ष्मी बाई की तरह बन के आओगे। जेंट्स चड्डी और बनियान में घर में पड़े होंगे, लेकिन जैसे ही पंडाल में आने की, कार्यक्रम में आने की बात होगी तो बिल्कुल रफ एंड टफ बन के आएंगे, जैसे आज ही 12 दिन की निकल रही है। जैसे हो
वैसा दिखना कोई नहीं चाहता। यानी सीधा सीधा तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? जैसे हम हैं, बैठे थे कमरे में उठकर चले आए, यहां से कमरे में चले जाएंगे, कौन सा हमने मेकअप कर लिया, कौन सा हमने अपने कोई सौंदर्य प्रसाधन लगाया, उठाए पीछे कमरे चले आए। आचार्य भगवान कहते ऐसे जीवन बिल्कुल सॉलिड जीवन, इसलिए मीठा जीवन नहीं जीना चाहिए। ये मीठा सत्य तुम्हें ले डूबेगा। जैसे हो वैसे नहीं दिखना चाहते, और जैसा दिखना चाहते हैं लोग तुम्हें बनना नहीं चाहते। अब राजा ने कहा चित्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा इसने प्रस्तुति नहीं किया, इसके इसको नंबर मिलेंगे 90। ठीक है भैया। दूसरे में गए चित्र में, तो उसमें उसने क्या किया, जैसा राजा है वैसे उसने बना दिया। अगर राजा एक आंख का था तो उसने भी एक आंख का बना दिया। राजा बोला कौन आदमी है जो काला हो और फोटो जब पीछे तो गोरा ना चाहो? कौन है बताओ? वेस्ट इंडीज का भी व्यक्ति होगा तो चाहेगा फोटो जब मेरी आए तो चमक होना चाहिए। अगर आप भी हो, हमारे प्रदीप राव भी है भोपाल वाले, अगर इनसे कोई कहेगा कि भैया आपका संगीत हम बुक करना चाहते हैं, कोई अपनी वीडियो भेजो, तो ये वीडियो भी वो भेजेगा जिसमें भीड़ का आलम लगा होगा, बहुत भीड़ होगी। आप भी अपने घर पर जब लड़की वाले देखने आते हैं तो वो बेड सीट नहीं बिछाते जो रोज बैठते हो, यहाँ तक कि पायदान भी नया बिछता है। इन लोगों को इम्प्रेस हो जाए, लोग हमें देखें, हम पे लोग दांव लगाए, चलो अब इनके यहाँ लड़का अपना दे दो या लड़की ले लो, ये विचार होता है। सोचिए, हर व्यक्ति चाहता है जैसा मैं हूं। आप देख लीजिए चौके की हालत, जिस चौके में मैं जाऊंगा ना, उस चौके में वो चीज बनेगी जो साल भर तुम्हारे पति को भी नहीं मिलती है, तुम्हारे बच्चों ने शक्ल भी नहीं देखी होगी। और जब मैं निकल जाऊंगा दूसरे दिन उस चौके में जाकर देखना, क्या बनाए मम्मी? वही दाल। क्या बनाई मम्मी? वही लौकी। अच्छा, कल तो तुमने गुलाब जामुन बनाए थे, बच्चे क्या? अरे वो महाराज जी आए थे ना, वो खा के चले गए, बचे ही नहीं। अच्छा, उन्हीं के लिए बनाए थे? हाँ, शुद्धि का था ना, नेक से बने थे। अच्छा, दूध आया था, बढ़िया लग रहा था, बेटा उसमें पानी नहीं मिला था, इसमें पानी मिला। वो घी भी बड़ा सुंदर था, अरे तुम्हारी दादी ने वहां से मंगा के बनवाया। अच्छा, तो जितना आप आज कर रहे हो, क्यों? तो कि आप वो नहीं चाहते जो आपका हकीकत पब्लिक के सामने प्रस्तुत हो। तो राजा भी यही चाहता था कि जो वो है वो नहीं दिखना चाहिए। अब क्या हुआ, वो एक आंख से काना था, उसने फोटो वैसी की वैसी बना दी। उसने कहा रिजेक्ट, तुम फेल हो गए। तीसरे चित्रकार के पास पहुंचे, उसने क्या किया मालूम है? उसने क्या किया? बहुत सुंदर काम किया। मैं चाहता हूं ऐसा आपके हृदय में भी होना चाहिए। उस चित्रकार की तरह चतुराई आपके अंदर भी होना चाहिए। इन माताओं बहनों से भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, आपके अंदर भी चतुराई होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखाओगे तो बहुत बड़ी हिंसा, पाप का दोष लगेगा। इसलिए दिल दुखाने से बचो, लेकिन उसको बात इस तरीके से बता दो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अब देखिए, वो चित्रकार की कलाकारी, राधा युद्ध कौशल में आंख गवाया था ना, उसने क्या किया मालूम है आपको? उसने तीर और धनुष निकाला और राजा के हाथ में पकड़ा दिया, और जिस आंख से वो देखता नहीं था उस आंख को बंद किया और हाथ पे ले आया। राजा ने जैसे चित्र देखा, बोले वाह, तुमने मेरी आंख भी दबा दी और मुझे बता भी दिया कि मैं कितना रण में कौशल था, क्योंकि मेरी आंख इसी कौशल में चली गई थी। यानी वो तीर और धनुष ऐसे सामने ले आया कि आंख भी बंद हो गई और हकीकत भी दिखा दी। इसे कहा जाता है मधुर सत्य। कह लिया और सामने वालों को एहसास भी नहीं हुआ, उसका भी दिल नहीं दुख पाया। तो महानुभाव, ये बातें मधुर सत्य की है। आचार्य भगवान इसीलिए कहते हैं हम सभी लोग असत्य के रोग से ग्रसित हो चुके हैं। अगर कोई सत्य बोलेगा भी ना तो आप उसको ग्रहण नहीं करोगे। एक चोर था, वो चोरी करने महल में घुसा। पहरेदार ने बोला, ए कहां जा रहे हो? बोले चोरी करने। अच्छा, चोरी करने जा रहे हो? हम ही तुझे बेवकूफ मिले, भाग यहां से। सीधा अंदर चला गया। दूसरी वो मिली दासी, ए भैया कहां जा रहे हो? बोले चोरी करने। चोरी करने?
यहाँ कहाँ जा रहे हो? चोरी करने भाई। पागल झूठा कहीं चले गए। किसी ने भी नहीं बोल विश्वास किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम हमेशा डुप्लीकेट वाला है ना, ओरिजिनल तुम बचा ही नहीं सकते। अगर ओरिजिनल दूध ले आया जाए, किसी को पिला दी जाए, वो सीधे भागेगा बाथरूम। घी ओरिजिनल खिला दी जाए तो बच्चे के क्या मम्मी बना दी, बदबू आ रही है। देखा, ओरिजिनल कोई चीज खा ही नहीं पाएगा व्यक्ति, क्योंकि आपका आदत पड़ चुका है डुप्लीकेट माल खाने का। इसी प्रकार असत्य से आप घिर चुके हो। अगर कोई व्यक्ति कहेगा ये 100 रुपए का आइटम है और आपको 100 में ही मिलेगा, सामने कहेगा नहीं 40 में दो। बोले क्यों? बोले इसमें MRP लिखा है 100 रुपए। बोले बगल में भी 100 लिखा था, उसने भी 40 में दिया, पर उसने 40 का माल में 100 लिखा था, इसलिए 40 में दिया। आप ईमानदारी से कह रहे हो तो भी पूरे संसार में आपको जीना दुश्वार कर देंगे। क्यों? क्योंकि असत्य का रोग आपको घेर चुका है, और ये आपको नहीं पूरे संसार को घेर चुका है। बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य का अध्ययन नहीं कराया जाता। बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य का अध्ययन नहीं कराया जाता, औषधि दी जाती है। औषधि के अध्ययन से वो अपने आप रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार महानुभाव आचार्य भवन कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से सत्य नहीं मिलता। शास्त्रों के अध्ययन से सत्य नहीं मिलता, बल्कि शास्त्रों के अनुसार आचरण करने से सत्य की प्राप्ति होती है। ये निर्गंत साधु इसी सत्य की प्राप्ति के लिए आपके बीच से निकल के निर्गंत योगी बन चुके हैं। और आज मधुर सत्य का दिन है। कैसा? ना तो कड़वा बोलो और ना मीठा बोलो, हमेशा कैसा बोलो? मीठा। हमेशा मधुर सत्य बोलो, और जो मधुर सत्य बोलेगा लोग उसके दीवाने होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव आपका समय हो रहा है। आज सत्य का दिन है। दिन भर सुबह शाम रात सिर्फ एक ही बात बोलिए, उत्तम सत्य। क्या बोलिए? उत्तम सत्य। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की।